राम राम भाई सभी को। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउन 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 का मतलब होता है ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के स्थान पे यूज होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रो मतलब होता है प्लेस, और नाउन का मतलब नाउन, कि जो वर्ड नाउन के स्थान पर यूज हो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। अब आते हैं इसके टाइप पर। टाइप्स, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहले है नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? जो किसी इंसान से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो। खुद से कैसे? जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, ये आगे 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। दूसरे नंबर पर आता है सेकंड पर्सन, और तीसरे नंबर पे आता है थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये होते हैं आई हो गया या वी हो गया, मतलब खुद से रिलेटेड, जो बोलने वाला है उससे रिलेटेड, स्पीकर जो बोलता है उससे रिलेटेड। सेकंड पर्सन है यू, ये होते हैं जो सुनने वाला होता है, जैसे जो दूसरा जो सामने खड़ा हो, लिसनर। और फिर आते हैं सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जो किसी और के बारे में बात करें, जैसे ही, सी हो गया, इट हो गया, या फिर दे हो गया। दे, जिसके बारे में बात हो, टॉक अबाउट, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। मतलब प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? 3 टाइप होते हैं आगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आते हैं आई वी, सेकंड होता है यू, थर्ड में आते हैं ही, सी, इट, दे। आई वी हो गया खुद से रिलेटेड, यू दूसरे वाला जो सुन रहा है वो, और थर्ड पर्सन में आते हैं किसी और के बारे में बात करनी। जैसे एक सेंटेंस देखिए हम, ही हेल्प्ड आई। देखो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है, ये आई है, यहाँ पर आएगा मी, ही हेल्प्ड मी। इसका क्या रोल है मी का? इसका रोल ये है कि नाउन की सेम फॉर्म होती है, नाउन की सेम फॉर्म होती है। चाहे आगे लगाओ सब्जेक्ट की जगह, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह लगाओ। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाओ। लेकिन जो प्रोनाउन होता है, उसकी फॉर्म चेंज होती है। प्रोनाउन में फॉर्म चेंज हो जाती है। चेंज कैसे? जैसे पीछे लगा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, होती है। ये है इसमें फ़र्क। अब देखते हैं इसके केस, जैसे कौन कौन से फॉर्म कैसे चेंज होती है वो। अब देखते हैं इसके केस।
केस कौन कौन से होते हैं, जैसे केसेज इसमें अलग अलग टाइप के। सबसे पहला होता है एक नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव। फिर आता है एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और तीसरे नंबर पे आता है पॉजेसिव, पॉजेसिव। देखो, नॉमिनेटिव होता है जो सब्जेक्ट के रूप में आए, ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद आए, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आए। नॉमिनेटिव होता है जो सब्जेक्ट के रूप में आए। पॉजेसिव होते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव। जैसे कौन कौन से, जैसे आई, ये हो गया नॉमिनेटिव, ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, नॉमिनेटिव केस। फिर आई का अगर ऑब्जेक्टिव बनाए मतलब वर्ब के बाद, जैसे ये होता है वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। और ये होते हैं वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। और ये होते हैं नाउन से पहले, नाउन से पहले। कैसे, जैसे आई हो गया, आई अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसका बनेगा मी। जैसे वी हो गया, वी का बनेगा एस। यू हो गया, यू का होता है यू। ही हो गया, ही का होता है हिम। सी हो गया, सी का होता है हर। इट हो गया, इट का होता है इट। और दे हो गया, दे का होता है देम। ठीक है। अब इसके होते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में भी दो टाइप आते हैं आगे। एक होता है प्रोनाउन, नीचे लिखेंगे। जैसे मी का क्या होगा, एक लाइन ले लेते हैं बीच से, कि जैसे यहाँ पर क्या है, मी, आई मी, तो इसका होगा, एक तो होगा माइन और एक होगा माई। वी का होगा एक ओवर्स, एक होगा ओवर। यू का होगा यूअर्स, एक हो जाएगा यूअर। ही का होगा हिज और हिज, ये सेम ही होते हैं। जैसे हर्स, हर। और फिर आ गया इट, इट का ये नहीं होता, इस साइड होगा इट्स। देयर का दियर्स और दियर। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ये होते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन। और ये होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। और ये क्या होंगे, नाउन की जगह यूज होंगे, नाउन की जगह यूज होंगे। ये फर्क है इन दोनों में। तो ये थे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। अब इसमें एरर कैसे पूछी जाती है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि ओवर इज द बेस्ट कल्चर, ओवर इज द बेस्ट कल्चर, बेस्ट कल्चर। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है, ये लगाया हुआ है ओवर। ओवर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नाउन है नहीं, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसका प्रोनाउन केस लगा देंगे, ओवर्स। ओवर्स इज द बेस्ट, मतलब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन। और ये हो गई इसकी वर्ब। ये है इसमें डिफरेंस। तो क्या बना इसका रूल, इसका रूल ये बनता है, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं बनाते,
नहीं बनाते। सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो होंगे सब्जेक्ट होते हैं, या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब देखें इसका अगला मतलब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ओवर्स कल्चर इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है, कल्चर दे दिया नाउन, नाउन के आगे क्या आता है एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है एस, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। ओवर, ओवर मतलब एडजेक्टिव। ये नाउन के साथ है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आएगा, आएगा। प्रोनाउन अकेला आता है, प्रोनाउन अकेला आता है। जैसे हमने पहला केस देखा इसका, ये है इन दोनों में फर्क। अब चलते हैं इससे अगले सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 3, दे हैव लॉस्ट योर्स बैग एंड माई एज वेल, एंड माई एज वेल। देखो, दे हैव लॉस्ट योर्स बैग, बैग क्या हो गया, नाउन, नाउन के आगे क्या आता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये है प्रोनाउन, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, यूअर आएगा, कि यूअर बैग। अब देखें आगे, जैसे माई, माई क्या है एडजेक्टिव है, जो हमने पीछे पढ़े थे, तो एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है, इसके आगे नाउन है नहीं, तो इसको भी हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, माइन एज वेल। ये है इसमें एरर। अब चलते हैं इससे अगले सेंटेंस पे, नंबर 4, इट्स नोट हर, नोट हर बट इज ओवर्स फॉल्ट, ओवर्स फॉल्ट। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इट्स नहीं होता कभी भी, ये होता है इट इज, इट इज, तो ये गलत हो गया। इट्स होता है एडजेक्टिव और इट इज होता है सब्जेक्ट की तरह, तो इट इज आएगा। फिर आगे हर है, हर के आगे क्या आना चाहिए, नाउन, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे प्रोनाउन, हर्स। फिर आगे चलें, जैसे ओवर्स फॉल्ट, तो ये क्या हो गया, नाउन, नाउन के आगे क्या आता है एडजेक्टिव, तो ये है प्रोनाउन केस, इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। ये जैसे एक देते हैं इट, ऐसे दिया हो, इसका मतलब होता है इट इज, इट इज। और एक सिंपल ऐसे दिया हो इट्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोजेसिव केस, पोजेसिव केस मतलब एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, ये कभी भी अकेला नहीं आता। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 5, कि द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब 3 फोरम, द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम,
रिवर सिस्टम, कि गंगा और इसकी 3 सहायक नदियाँ एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बनाती हैं। तो इसका हमने देखा था, इसका मतलब होता है इट इज, और यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, तो नाउन के आगे क्या आना चाहिए, पॉजेसिव केस या एडजेक्टिव। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, इट्स आएगा। ये है फर्क। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अब आते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, यूज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन इन सेंटेंस। इसका मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में उनके काम के हिसाब से यूज करना है। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि सुरेश एंड हर आर इंटेलिजेंट। देखो, जो वर्ब से पहले आते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव, और जो वर्ब के बाद आते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। ये हो गई वर्ब, तो इससे पहले सब्जेक्टिव, ये तो ठीक है, हर नहीं आएगा कभी भी, इसकी जगह क्या आएगा, सी, सब्जेक्टिव केस, ये आएगा सब्जेक्टिव। जैसे और सेंटेंस देखें, इसका नंबर 2, आई विल पनिश सोहन एंड सी। अब देखो, ये हो गई वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। तो सोहन तो ठीक है, किसी का नाम है, लेकिन सी नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब हर। ये होता है इसमें डिफरेंस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल, लेट वी सेलिब्रेट पिकनिक। देखो, लेट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, इसको हटा देंगे, इसकी जगह एस आ जाएगा। तो ये था इसमें फ़र्क। अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि यूज पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर एनी प्रीपोजिशन। मतलब क्या है इसका, कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है, न कि सब्जेक्टिव। कैसे, जैसे देखें एक एग्जांपल नंबर 1, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन ही एंड सी। देखो, इसमें क्या एरर है, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी होना किसी के साथ। ये है प्रीपोजिशन के बाद आते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्टिव केस है, इसको हटा देंगे, सी सब्जेक्टिव केस है, इसको हटा देंगे, ही की जगह आ जाएगा हिम, और सी की जगह आ जाएगा हर। तो ये था इसमें फ़र्क। अब देखें इसका अगला सेंटेंस,
एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि वन ऑफ देम इज इगोइस्ट। अहंकारी होता है इसका मतलब। देखो ये है प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव क्या होगा, इसका दे होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पर वन क्या है, सिंगुलर, तो इसकी जगह सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। इसी प्रकार हम देखें जैसे सेंटेंस नंबर 3 कि ही लाइक्स हिम। देखो ही सब्जेक्टिव केस, लाइक्स वर्ब हो गई और हिम ऑब्जेक्टिव केस। और अगर इस लाइक क्या होती है, वर्ब भी होती है और प्रीपोजिशन भी होती है। कैसे, जैसे इसी का नंबर 4 सेंटेंस देखें हम कि ही इज लाइक देम, कि वह उनकी तरह है। तो लाइक यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस इसका, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। तो मतलब क्या है कि जो लाइक जो होता है वो होता है वर्ब भी होती है और प्रीपोजिशन भी होती है, ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इससे अगले सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 5 कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, जैसे सी रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट मी रिस्पेक्ट हर वेरी मच। देखो यहाँ पर क्या है, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस, सी ठीक है। आगे चले जाओ, यहाँ पर बट का मतलब है अलावा, एक्सेप्ट, इसका मतलब है ये एक्सेप्ट। और ये क्या होती है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो आई को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अब आगे चलें, बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ है, नया सेंटेंस शुरू होगा तो वो सब्जेक्टिव केस से होगा, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, आई आएगा। बट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे एक बट का मतलब होता है हाउ एवर, और एक बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, इसके अलावा, एक्सेप्ट। ये होती है प्रीपोजिशन और ये होता है कंजक्शन। तो ये था बट। अब चलते हैं इससे अगले सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है कि आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स आर पीस लविंग, देखो कि मैं अपने दोस्तों के साथ पीस लविंग, ठीक है। अलोंग विद क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हो गया। तो जो वर्ब यूज होगी वो इसके लिए यूज होगी, तो आई के साथ क्या आता है, आर, एम आता है, आर को हटा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर।
अगला रूल क्या कहता है इसका, प्रोनाउन का अगला रूल है कि यूज पर्सनल प्रोनाउन, यूज पर्सनल प्रोनाउन इन बोथ केसेस, इन बोथ cases after these conjunction, these conjunction। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंजक्शन है, जैसे हो गया देन, एज या सो, etc। इस केस में क्या है कि बोथ केसेस मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यूज होगा इन कंजक्शन के बाद। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि राम इज taller देन मी। अब देखो इसमें कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है राम के साथ। राम क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव। कैसे, जैसे और सेंटेंस देखें इसी का मतलब नंबर 2 कि राम बीट्स हिम, राम बीट्स हिम मोर देन आई, मोर देन आई। देखो अगर राम ने उसको पीटा मेरे से ज़्यादा, तो कंपैरिजन किसके साथ है, कंपैरिजन है इसके साथ। तो इसके साथ है तो इसकी जगह क्या आएगा, मी। अगर इसके साथ कंपैरिजन है तो, और अगर राम के साथ कंपैरिजन करें तो इस केस में आएगा आई। ये फ़र्क है इन दोनों में कि अगर सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के साथ हो तो ऑब्जेक्टिव केस। इसका अगला सेंटेंस देखें, जैसे इसका अगला सेंटेंस है कि राम बीट्स हिम मोर देन आई डू। देखो आई आया हुआ है कि जितना मैं करता उससे ज़्यादा राम ने किया, तो कंपैरिजन सीधा किसके साथ हुआ, राम के साथ हुआ, तो ये सब्जेक्टिव केस आएगा। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका। ये है दोनों में फर्क। ये रूल कहता क्या है, जैसे रूल क्या है ये, अगर कंपैरिजन वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ करें तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट के साथ करें, अगर सब्जेक्ट के साथ करें तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। और सब्जेक्टिव केस जब आएगा इसके साथ है और इसके साथ वर्ब भी आएगी, इसके साथ वर्ब भी आएगी। अगर सब्जेक्टिव केस आ जाए तो उसके साथ वर्ब भी आती है। और इसी को अगर, एक तो हो गया ये, दूसरा अगर इसी को मॉडिफाई करें, जैसे एक तो हो गया ये सेंटेंस, दूसरा और तीसरा, 2 नंबर और 3 नंबर, इसके एग्जाम्पल हैं दोनों कि
ऑब्जेक्टिव केस है तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्टिव केस है तो इसके साथ वर्ब है, ये वर्ब लगी हुई। और दूसरा रूल इसी का क्या कहता है कि डू डज डिड, डू डज और डिड के पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, ये फर्क है इसमें। तो जैसे और एग्जाम्पल देखें इसी रूल से रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 कि राम क्रिटिसाइजेज मी मोर देन हिम, कि उससे ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है राम। तो कंपैरिजन किसके साथ हुआ, मी के साथ। तो ये कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और इसी प्रकार देखें जैसे सब्जेक्टिव केस नंबर 5 कि राम क्रिटिसाइजेज मी मोर देन ही, तो इसके साथ क्या आएगी, वर्ब आएगी, मोर देन ही डज। तो इसमें क्या है कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन इसके साथ है, जितना उसने किया उससे ज़्यादा क्रिटिक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। प्रोनाउन का अगला रूल क्या कहता है कि पोजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, वो एडजेक्टिव फॉलोज के जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये इसके साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो तो ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, नाउन। तो हमेशा पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हमेशा जीरंड आएगा। कैसे, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास कि शी डज नॉट लाइक माई गो देयर। देखो यहाँ पर क्या है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या आएगा हमेशा जीरंड। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, गोइंग। ये नाउन की तरह काम आते हैं। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा सेंटेंस नंबर 2, शी डज नॉट लाइक यूर रन एंड स्विम। तो देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, रनिंग, और ये हो जाएगा स्विमिंग। तो यही था रूल कि पॉजेसिव जो एडजेक्टिव उनके बाद हमेशा जीरंड यूज होता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। प्रोनाउन का अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल है इसका कि डू नॉट यूज
डू नॉट यूज पोजेसिव साइन। पोजेसिव साइन, पोजेसिव साइन होता है ऐसे, विद पोजेसिव प्रोनाउन, विद पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे ओवर्स हो गया, ओवर्स, यूअर्स, हर्स या दियर्स। दियर्स एक तो हो गई ये, और दूसरा होते हैं ये ओवर्स, एक हो गया यूअर्स, एक हो गया हर्स या दियर्स। दियर्स तो ये तरीका तो होता है ठीक, ऐसे हम एस लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, ये पोजेसिव साइन इसके साथ यूज नहीं होगा। जैसे देखें हम इसी का एग्जाम्पल, जैसे एक है वन, वन ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें वन और साथ में पोजेसिव साइन, तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन के या प्रोनाउन के आगे आता है। इसी प्रकार हम देखें जैसे दूसरा वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव, ये प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसका बनेगा हिज। और नंबर 3, जैसे वन है और वन के साथ अगर हम अस लगा दें वंस, तो ये हो गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन। तो ये फ़र्क है इसमें, ऐसे अस प्लूरल के लिए लगता है और ये होता है पोजेसिव का साइन ये। अब देखें इसमें जैसे एरर कैसे आते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग दियर वर्क्स, दियर असनी इसके साथ दियर वर्क्स, एंड वी आर रीडिंग, एंड वी आर रीडिंग ओवर्स, ओवर्स। देखो यहाँ पर तो ठीक है कि दियर वर्क्स, यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने कि रीडिंग ओवर्स। ऐसे में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे हम, इसकी जगह क्या आ जाएगा ओवर्स। ये हो गया इसका प्रोनाउन केस, प्रोनाउन। और जो इसने एरर के रूप में लगाया हुआ था ये था एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। जैसे और देखें इसी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, वन शुड प्रोटेस्ट वंस फैमिली, वंस फैमिली। देखो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ये वन, जो नाउन की जगह यूज हुआ है, प्रोनाउन ठीक है। इसका जो पोजेसिव केस है वो क्या है, ये है। तो ये करेक्ट है। इसकी जगह हम अगर लगा दें हिज लगा दें, या हर लगा दें, या फिर दियर लगा दें, तो ये सब क्या होंगे, ये सब गलत होंगे। इसकी जगह क्या आएगा, वन का पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा वंस फैमिली। हिज हर किसके लिए यूज होते हैं, ये वन के लिए
दे के लिए, इनके लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 कि वन ऑफ देम हैज प्रोटेक्टेड, यहाँ पर ब्लैंक दिया और फैमिली। देखो वन के हिसाब से तो ये आना चाहिए था वंस, लेकिन क्या है ये इसके लिए यूज हुआ है, तो इसके लिए यूज हुआ है तो हिज आएगा। और अगर ज़्यादा का केस हो तो इसकी जगह क्या आएगा, दियर। जैसे यहाँ पर दिया होता टू ऑफ, और ये सेम होता टू ऑफ देम, यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, फिर प्रोटेक्टेड है सेम ही, तो यहाँ पर आएगा दियर फैमिली। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब चलते हैं इससे अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कहता है, नंबर 4, दिस चेयर इज stronger than that one। और इसी प्रकार एक और सेंटेंस जैसे these chairs are stronger than those ones। देखो दिस चेयर की बात हो रही है तो वन आ गया, दैट वन मतलब एक के साथ कंपैरिजन है, ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। अब दीज चेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी आएगा दोज वंस। तो वंस क्या है, अगर ऐसे लगा होता है वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और प्लूरल प्रोनाउन की ज़रूरत होती है ऐसे में, तो यहाँ पर आएगा वंस। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल केस यूज होगा। एक आता है इट। जैसे अगला रूल है प्रोनाउन का इट। इट किसके लिए यूज होता है, इट यूज होता है फॉर एनिमल, जानवरों के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है। दिस और इट में क्या फ़र्क है, जैसे एक होता है दिस, एक होता है इट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये पहली बार के लिए यूज होता है, ये पहली बार के लिए, पहली बार के लिए। पहली बार का मतलब है कि कोई चीज़ पहली बार हुई हो, और जैसे यह घड़ी है, दिस इज ए वॉच, और फिर आगे फिर घड़ी का जिक्र आए तो उस केस में क्या होगा, इट का यूज होगा। यह दूसरे से अगले सभी के लिए, यह दूसरे से अगले सभी के लिए, इसका मतलब क्या है कि दिस यूज होता है कोई भी, जैसे प्रोनाउन की ज़रूरत है तो उसमें पहली बार में दिस यूज करेंगे, और उसके बाद जितनी भी बार दिस की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, दूसरे से लेके अगले सभी के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें हम इट का, कि दिस इज ए वेरी स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी डॉग। आई हेट इट इट्स
नेचर इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। देखो कुत्ते के लिए आया है एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, तो पहली बार के लिए दिस आ गया। अब आगे इस कुत्ते का जिक्र है कि मैं इस कुत्ते को हेट करता हूँ, तो इट यूज हुआ है। इसका नेचर मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है, तो इसके लिए भी इट। ये है इसमें फ़र्क। दिस पहली बार के लिए, और उसके बाद पहली बार के बाद 2 बार 3 बार जब भी आए उसकी जगह इट का यूज होगा। और इसी में एक नोट है। नोट क्या है? नोट ये है कि यूज ही, सी या हिम फॉर बिग एनिमल्स, फॉर बिग एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, एग्जाम्पल के तौर पे काऊ हो गई, टाइगर, एलिफेंट हो गया, ETC। मतलब क्या है कि जो बड़े जो जानवर हैं उनके लिए ही, सी, हिम यूज कर सकते हैं। इनके लिए हम ये यूज करेंगे, ना कि इट का यूज होगा। अब ये था रूल 1, किसके लिए? इट के लिए। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि फॉर ए चाइल्ड, बेबी या ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग ये छोटे बच्चे को बोला जाता है इशू या इन्फेंट, इन्फेंट। तो इन सभी के लिए क्या यूज होता है? इन सभी के लिए यूज होता है यूज इट या फिर इट्स। क्यों यूज होता है? क्योंकि इट्स जेंडर इज नॉट नाउन, इज नॉट नाउन। जो ये होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे के लिए वर्ड यूज होते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, इशू हो गया, इन्फेंट हो गया, इनके लिए हमेशा इट या इट्स यूज होता है, क्योंकि इनका जेंडर नाउन नहीं होता। कैसे यूज होता है? जैसे एक एग्जांपल देखें हम इसी का, कि आयशा ए चाइल्ड, ही वाज, जैसे ही वाज प्लेइंग इन हिज क्रेडल, मतलब पालना जिसको बोलते क्रेडल, विद हिज टॉयज, विद हिज टॉयज। देखो यहाँ पर एक बच्चे की बात है, आयशा ए चाइल्ड, ही वाज प्लेइंग, तो ही नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा? इट यूज होगा, इट। इन हिज, हिज की जगह क्या आएगा? इट्स। क्रेडल विद हिज, मतलब विद इट्स, ये मतलब इनके लिए इट या इट्स यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? और होता है नंबर 3 पर, फॉर सीजन या वेदर के लिए। सीजन या वेदर मतलब मौसम के लिए, वेदर। एंड टाइम, एंड टाइम, इन सब के लिए क्या यूज होगा? इट यूज होता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल नंबर 1, दिस माइट हैव बीन 10 o'clock, 10 o'clock। तो देखो दिस किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, तो इसकी जगह क्या करेंगे? इट कर देंगे, इट। कि सीजन या वेदर हो उन या टाइम हो, उनके लिए भी इट यूज होता है। और कहाँ यूज होता है इट? नंबर 4,
टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी सब्जेक्ट को बोलना, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखें इसका कि इट इज देम हु हैव won the match, won the मैच। देखो एक तो क्या होता है कि इसके बाद हमेशा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, दे। और जो वर्ब यूज होती है ना वो इसके अकॉर्डिंग यूज होती है, तो प्लूरल वर्ब यूज है। तो ये है, इसको बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है। इसकी जगह जैसे यहाँ पर आई भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब यूज हो जाएगी। तो इसको बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए इसकी जगह क्या यूज हुआ है, इट यूज हुआ है इसमें। जैसे देखें हम दूसरा सेंटेंस इसी का नंबर 2, इट इज मी हु एम एट योर सर्विस, एट योर सर्विस। देखो ये एक सेंटेंस है, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव, इसको हटा देंगे, इसकी जगह आएगा आई, और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज होगी, आई। तो ये था। अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि इफ टू, जैसे रूल नंबर 1 है इसका, टू और मोर पर्सनल प्रोनाउंस are used together, in the sentence, arrange them as। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज हुए हैं तो उनको कैसे अरेंज करना है। उनका तरीका ये होता है, सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, मतलब 231। 231 का कैसे, जैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही, सी या दे, और फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा यूज हैं तो ये सीक्वेंस होगी। क्या सीक्वेंस है, 231 कि 2 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इस पे जो सवाल बनते हैं, जो एरर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि ही, यू एंड आई आर इनविंसिबल। मतलब जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। तो ये है थर्ड पर्सन, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। तो क्या सीक्वेंस थी, 2 3 1, तो 2 आगे आएगा, फिर उसके बाद 3, फिर 1। तो यू को क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, यू, ही एंड आई। जैसे इसी प्रकार देखें और सेंटेंस इसी का, सेंटेंस नंबर 2, माई फादर हैज encouraged me, you
एंड हिम, एंड हिम। देखो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सीक्वेंस क्या होती है? 2 3 1। तो 2 आगे, यू, 3 हिम एंड मी। ये सब हट जाएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो 2 3 1 सीक्वेंस। दूसरा, इसी का दूसरा रूल क्या कहता है? नंबर 2, इन केस ऑफ कन्फेशन, इन केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है एक्सेप्ट गिल्टी, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, गिल्टी। और प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर, अरेंज देम एज। देखो कन्फेशन के केस में और जो प्लूरल नंबर दे रखे हो तब क्या सीक्वेंस होगी? तब सीक्वेंस होती है 1 + 2 + 3, मतलब 123। याद करने का तरीका क्या है? जब प्लूरल हो तो छोटे वाला नंबर, और जब सिंगुलर है तो बड़े वाला, जैसे 231। ठीक है। अब जैसे देखें, एक पे क्या आते हैं? आई हो गया, वी हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन है ही, सी या दे। इस पे एरर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें ये कि वी, यू एंड दे आर पैसिफिस्ट, मतलब शांत, पैसिफिस्ट। देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये प्लूरल है, जैसे एक से ज़्यादा के लिए वी आया हुआ है, एक से ज़्यादा के लिए यू, एक से ज़्यादा के लिए दे। तो सीक्वेंस क्या हुई? 1 2 3। और जैसे सिंगुलर, इसका कैसे आएगा? नंबर 2 पर देखें हम सिंगुलर केस कि आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। तो ये देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड और थर्ड, लेकिन वर्ड है सिंगुलर, जैसे आई भी सिंगुलर है, यू भी, ही भी। तो ये सीक्वेंस कैसे आई? 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कन्फेस किया है कि हमने कोई गलती की, ब्लंडर किया है। तो उस केस में भी 2 बताए थे ना हमने, या तो प्लूरल हो या फिर कन्फेशन हो, गिल्टी एक्सेप्ट हो, उस केस में ये बनेगा। और सिंगुलर के केस में 231 आएगा। तो ये था प्रोनाउन का रूल।